अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर खरबूजा और तरबूज जब भी शुरू होता है मौसम गर्मी का, तो फितरत आपकी बॉडी की नीड के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक ना सिर्फ ये फल और इसके अलावा भी जितने भी फल सब्जियां वगैरह हैं वो आपको नवाजी होती है। यहाँ पे अहम बात ये है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ये कि ये तमाम तरह की ये चीज़ें, ख़ास तौर पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तरबूज और खरबूजा की, ये इसको इस्तेमाल के लिहाज से बड़े ही एहतियात के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन जो उसमें पेचीदगियाँ बाद पता होती हैं वो यकीनन नहीं होगी। अब मार्केट में देसी खरबूजा है या तरबूज है, ये दो तरह से आ रहा है जो मैंने कैटेगराइज किया है, और देखा जा रहा है कि बहुत से मरीज़ इसके इस्तेमाल के बाद उनको वोमिटिंग, असहाल और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ों को हैज़ा यानी कॉलरा की कंडीशन जो है वो लाग होती है। अहम बातें जो बताने वाला वो ये है कि जब भी आप खरबूजा या तरबूज लें तो इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि दो तरह का जो है ना मार्केट के अंदर आ रहा है। नंबर 1 पे जो है एक वो तरबूज या खरबूजा जो बेल पे पकता है और पकने के बाद उसको उतार ले जाता है। दूसरे नंबर पे बेल पे भी नहीं पका होता है बल्कि भी कच्चा होता है, उसको पहले ही उतार ले जाता है और उसको खमीर देकर यानी कि उसको दबा कर या उसको किसी जगह पे मसाला वगैरह लगा कर पकाया जाता है। एक बेल पकने वाला जो असल पकाई होती है उसकी दूसरे नंबर पे खमीर ताफन या दाबू देकर उसको पकाया जाता है, वो पकाया नहीं बल्कि गला हुआ पका होता है। यानी कि गला हुआ पके में और असल बेले पकने वाले में डिफरेंस है। अब इसकी शनाख्त करना भी बड़ी आसान है। नंबर 1 पे जो होगा, जो कि असल खरबूजा होगा, उसकी शनाख्त सबसे बड़ी होगी कि जब भी आप उसको स्मेल करेंगे उसमें खास खुशबू होगी, खास एक महक होगी जो आपकी रूह को ताज़ा करेगी। दूसरे नंबर पे असल की शनाख्त ये होती है, खरबूजा हो चाहे तरबूज हो, कि जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, खाने लगेंगे तो उसके खाने के अंदर खुशबू के साथ साथ एक खास किस्म का टेस्ट होगा जो आपकी रूह का ताज़ा करेगा। यानी कि उसमें ऐसा टेस्ट नहीं होगा जो बदनुमा टेस्ट नहीं होगा, वो चाहे उसमें फीका हो चाहे वो मीठा हो, दोनों में खास जायका टेस्ट होगा जिससे आपकी तबीयत जो है वो करेगी कि मैं इसको ज्यादा इस्तेमाल करूँ। ये तीसरे नंबर पे इसकी शनाख्त ये होगी कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसमें किसी किस्म का अलग से कोई जायका नहीं होगा, यानी कि उसमें खटास, उसमें तुरशी नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ जो तरबूज या खरबूजा आ रहा है जो बीमारियों का सबब आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बात करता चलूं, वायरस बैक्टीरिया की जो माइक्रोब्स हैं उसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह ये वहां पे आते हैं जहां पर खमीर ताफन पैदा हो। सादा अल्फाज के अंदर आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी में ट्रिलियंस के हिसाब से बॉडी सेल्स हैं, अब इन बॉडी सेल्स के अंदर जरासीम, एक रिसर्च बताती है कि एक बॉडी सेल के अंदर 20 के करीब ये से कमो पेश है जरासीम पाए जाते हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को की वजह से वो आपकी बॉडी कुछ नुकसान नहीं दे रहे होते। याद रखिएगा, खमीर वहां पैदा होगा चाहे बाहर आपकी बॉडी से बाहर पैदा हो, यानी कि आप पूरा अर्ज में देख सकते हैं, उसकी बहुत सी मिसालें हैं। और आपकी बॉडी के अंदर खमीर जहां भी होगा वहां पे माइक्रोब्स आएंगे, फितरी लिहाज से आएंगे, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसमें वायरस भी हो सकता है। वो बेसिकली खमीर को खत्म करने के लिए आते हैं, यानी कि जो खमीर ताफन पैदा हुआ है तो वहां पे जरासीमों का आना भी फितरी ही होगा, और जरासीम हर जगह पे मौजूद हैं। बल्कि बताया जाता है कि गर्म जो चश्मे होते हैं वहां भी ये जरासीम जो है पाए जाते हैं। अपनी बात पे वापस आते हैं, जो दूसरा खरबूजा होगा जो बेल पे नहीं बल्कि वो खमीर देकर पकाया हुआ होगा, गला हुआ पका होगा, उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी एक, जब भी उसको आप टेस्ट करेंगे उसके जायके में बदनुमाई होगी, यानी कि वो चाहे मिठास में वो जायद हो, वो चाहे फीका हो, उसके जायके में बदनुमाई होगी, आपको अच्छा महसूस नहीं है, आपकी तबीयत जो ना आपकी दिलो रूह को फरहत नहीं मिल रही होगी। दूसरे नंबर पर इसकी शनाख्त ये होगी, इसको जब स्मेल करेंगे वो खुशबू की बजाय उसमें खास किस्म की स्मेल होगी। अगर आप उसको सूंघते हैं यकीन शुरू में तो आपकी तबीयत नहीं करेगी कि मैं इसको इस्तेमाल करूं। थर्ड जो इसकी शनाख्त ये होती है वो दोनों में भलाई हो रही है, तरबूज में भी और खरबूजा में भी। इसकी शनाख्त ये होगी कि इसमें मिठास या फीकेपन से हटकर दूसरा जायका होगा जो कि तुरशी वाला होगा, यानी कि इसमें खमीर की वजह से तुरशी पैदा होगी। वो तुरशी इस बात की निशानदेही कि ये खमीर की वजह से पका हुआ है। तो लिहाजा जब भी आप खरबूज या तरबूजा इस्तेमाल करें तो एहतियात करें, क्योंकि इसके एहतियात की जरूरत तब पेश आएगी अगर आप बॉडी को बचाना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत से केसेस जो हैं इसके बाद में बहुत सी तब्दीलियां वोमिटिंग के हवाले से, असहाल के हवाले से, बुखार तक जो है मैं देख रहा हूँ
مریضوں کو دکھنا آ رہا ہے. میں نے کافی اس پہ غور و خوض کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ کیوں بیمار ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ تربوز کھائیں یا خربوزہ استعمال کریں تو باڈی کے اندر منفی تبدیلی اور رونما ہو. تو یقیناً یہ چیزیں جو میں یہاں پہ بتائی ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس کو بلا سوچے سمجھے اور اس کی شناخت کے بغیر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں آئے روز پھر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں فطری ہیں اور یقیناً ان تمام کے لیے ویڈیو بڑی ہی مفید ثابت ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا. اگر بہت اچھی لگی ہو تو دوسرے سے ضرور شیئر کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.